हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कौन से एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? झूम खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड राज्य में जो है सर्वाधिक झूम खेती की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई किया जाता है? भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धान की बुआई जो है वह सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैट। गैट के नाम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता था। इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्याज किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? प्याज जो है वह इनमें से किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्याज जो है वह नकदी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है? भारत में कुल कितने अंक का पिन कोड का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अंकों का पिन कोड का उपयोग भारत में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात जो है वह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना को 1998 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा साझा की गई मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे यूरो के नाम से जाना जाता है। यूरो के नाम से, जो यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा साझा की गई मुद्रा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? विषयों का अध्ययन इनमें से किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हीरा क्यों जगमगाता है? हीरा जो है वह क्यों जगमगाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है वह हीरा जगमगाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 से 1956 जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना किया था?
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना इन्होंने किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जॉब चौर्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? जॉब चौर्नोक के द्वारा कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1690 ईस्वी में जॉब चौर्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? पुर्तगालियों से गोवा राज्य जो है वह कब मुक्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 1961 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, कल्प जो है वह वेद शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहा में जंग इनमें से किस कारण से लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहा में जंग लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व सौरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? विश्व सौरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है भद्रावती में स्थित की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मानव त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किस कारण से बनता है? मानव त्वचा का रंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलानिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रक्तचाप निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? रक्तचाप जो है वह इनमें से किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तचाप को मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहानसन ने। जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है? पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार यह किस बंदरगाह से किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई से जो है पेट्रो रसायन का व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशामक में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है अग्निशामक यानी कि आग बुझाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जल के निर्जलीकरण में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? जल के निर्जलीकरण में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है जल के निर्जलीकरण में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? घड़ी के स्प्रिंग में इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी के स्प्रिंग में निहित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? इनमें से किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम जो है अलग होती है? तो उसमें अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कोयला से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयला से जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसको ताप ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंच क्रांति का आरंभ कब माना जाता है? फ्रेंच क्रांति का आरंभ,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बास्टिल किला से पतन के बाद जो है फ्रेंच क्रांति शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? इनमें से किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल्य कर्तव्य को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, शास्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? शास्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को CTBT के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1970 ईस्वी में हुई थी। CTBT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन हैं? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पुस्तक जो है J.M. किंज के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. किंज ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू की गई थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था भारत में लागू की गई है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।